हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। नील्स बोहर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक्सप्लेन करा था हाइड्रोजन एटम का मॉडल और उसका लाइन स्पेक्ट्रम। अब हम बारी बारी से इसके पोस्टुलेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट था, जो हमारा एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड एक पाथ में मूव करते हैं, और वो पाथ ऐसा होता है जिसका फिक्स्ड रेशो होता है और फिक्स्ड इसकी एनर्जी होती है, और उनको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स का। ये ऑर्बिट्स न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड बिल्कुल सेम रेडियस पे और सेम ही एनर्जी पे प्रेजेंट होते हैं। और इन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी एनर्जी टाइम के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट में होता है तब उसको जब एनर्जी मिलती है तब वो हाई स्टेशनरी स्टेट में चला जाता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में वो एनर्जी एमिट करता है, उसके बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। लेकिन ये जो एनर्जी चेंज है ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता है। और थर्ड पोस्टुलेट था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड वो डिपेंड करता है एनर्जी लेवल के चेंज के ऊपर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और डेल्टा ये हमारे पास E2 माइनस E1। E2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी है और E1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रिलेशन में होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के। और फोर्थ पोस्टुलेट था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। यहाँ पर me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, n नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, h प्लैंक्स कांस्टेंट और ओवर 2 पाई। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट पे मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के। अब ये तो थी बोहर मॉडल के पोस्टुलेट, लेकिन बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी थी। फॉर श्योर बोहर मॉडल जो था वो रदरफोर्ड मॉडल से ज्यादा बेटर था और उसने बहुत सी चीजें उससे ज्यादा एक्सप्लेन करी थी, और उसने हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। हाइड्रोजन ही नहीं, हाइड्रोजन के लाइक जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी का उसने लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करा था। लेकिन बोहर मॉडल फेल हो गया था ये एक्सप्लेन करने में। उसने सिर्फ सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम ही बताया था। वो सिंगल लाइन को स्प्लिट करके जो आगे और स्पेक्ट्रा आता है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे स्टार्क इफेक्ट होता है, जी जीमन इफेक्ट होता है, ये जब आप हाई क्लासेस में स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो आपको वहाँ पर ये टर्म्स जानने को मिलेंगी। और जैसे कोई जब हमारे पास स्पेक्ट्रम में लाइन आती है फिर वो फर्दर लाइन बहुत से रीजन की वजह से आगे और ज्यादा स्प्लिट होती है। जो बोहर का मॉडल था उसने सिर्फ हमें सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ही बताया। अब जैसे हीलियम के पास दो एटम्स, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन हीलियम के पास दो एटम्स है तो उसका लाइन स्पेक्ट्रम्स आगे स्प्लिट भी होना था क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से जो बोहर का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम कैसे होता है, और वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एटम की एबिलिटी मॉलिक्यूल्स बनाने में कैसी है बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब वो केमिकल बॉन्ड्स से एटम मॉलिक्यूल कैसे बना सकता है, इसको भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सिंपल वे में बोलूँ तो ये दो लिमिटेशंस थी, और बाकी इसके जो मैंने आपको पहले करवाए वो इसके पोस्टुलेट थे। तो बोहर मॉडल ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन इसके बहुत सारे पोस्टुलेट भी थे जो रदरफोर्ड के मॉडल से तो बेटर थे। बोहर मॉडल के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टिकल के वेव नेचर को कंसीडर ही नहीं किया। और उसके बाद सेकंड उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिफाइंड रेडियस होता है और वो एक ही जगह पे मूव करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर्जेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्ट टाइम पे साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो जो बोहर का मॉडल था वो हर्जेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी ये लिंक नहीं कर पाया था। सो दैट्स ऑल अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोर एंड लर्न ज्ञान विद विज्ञान।